अऊज़ु बिल्लाहि मिनश अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जी, आज हमारी 7वीं क्लास है और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है यूनिट नंबर 6, हुरूफ जारा यानी प्रेपोजिशंस। अरबी में प्रेपोजिशंस को हुरूफ जारा कहते हैं। ठीक है, जर आम तौर पर अरबी में जेर को बोलते हैं। इनको हुरूफ जारा इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये अपने इस्म को जेर देते हैं। पहली बात तो ये कि ये हुरूफ इस्म के साथ इस्तेमाल होते हैं, फेल के साथ नहीं। इस फंक्शन के लिए जब ये अपने इस्म को जेर देंगे तो ये इस्म के साथ ही इस्तेमाल होते हैं। और इनमें से बहुत सारे ऐसे भी हैं जिनमें से एक एक के बहुत सारे माने हैं, सिर्फ एक माने नहीं है। तो कैसे पता चले कि कौन सा माना कहाँ निकलेगा? तो इस सारे का दारो मदार सियाक व सबाक यानी कॉन्टेक्स्ट, किस जुमले में किस यानी सियाक व सबाक में ये हर्फ आया है, तो उसको देख के हम समझ जाएंगे कि यहाँ पे ये हर्फ जर इस माने में इस्तेमाल हुआ है। तो अरबी जुबान में हुरूफ जारा जो है ये कुल 17 है। ठीक है, यहाँ पर अभी हम इब्तिदा में हैं तो सिर्फ वाइडली यूज्ड यानी कसीरुल इस्तेमाल पढ़ते हैं। बाकी ये जब हम थर्ड पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ेंगे ना हर्फ, वहाँ पर तफसील से सब पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल मशहूर पढ़ रहे हैं ताकि थोड़ी बहुत हमारी अरबी इम्प्रूव हो जाए। तो ये मशहूर कौन से हैं? बे, त, व, ली, क, अला, इला, मिन, फी, हत्ता, अन, ये हुरूफ जारा है मशहूर। अब हम आगे चलते हैं, दूसरी स्लाइड पे आते हैं। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं बे। बे हम किसे कहते हैं? बे कहते हैं यानी इसके माने हैं के साथ और की तरफ से। दोनों यानी इसके माने हैं आमतौर पर के साथ, ये की तरफ से। ये गलती हो गई है, ये मैं इंशाल्लाह करेक्शन करके आपको भेज दूंगा। और बिस्मिल्लाहि, अल्लाह के नाम के साथ। ये देखें आप कैसे इस्तेमाल हुआ है बिस्मि। ये असल में इस्म था, अलिफ गिर गया और इस्म को इसने मीम को आखिर में जेर दे दी, जो हमने इसका फंक्शन पढ़ा बिस्मिल्लाहि। इसी तरह मिन, मिन का तर्जुमा है की तरफ से, जैसे मिन अल्लाह, अल्लाह की तरफ से। ये असल में मिन था, मिलाने की वजह से मिन अल्लाह हो गया। इसी तरह त और वह, त ये दोनों हरूफ जो हैं कसम के लिए इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, दोनों कसम के लिए इस्तेमाल होते हैं। त अल्लाह की कसम के लिए खास होता है और वह कामन आम है, अल्लाह की कसम के लिए भी आ सकता है और किसी चीज की कसम के लिए भी आ सकता है। जैसे तल्लाही, वल्लाही, आप देखें इसने अल्लाह को ये इसम में जेर दे दी, तल्लाही वल्लाही, अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम। और वाव का इस्तेमाल देखें, जैसे ऊपर वल्लाही अल्लाह के साथ भी इस्तेमाल हुआ, और अल असरी, जमाना, जमाने की कसम, असर को जेर दे दी वाव ने। तो ये वाव जो है अल्लाह के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है, किसी चीज के साथ भी इस्तेमाल हो सकता है। ली का तर्जुमा है के लिए, जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं फॉर। जैसे अल्हम्दुलिल्लाहि, सारी तारीफ अल्लाह के लिए है। और क का तर्जुमा है की तरह, मानंद, जैसा, जैसे जुमले में इस्तेमाल हुआ है कुरान मजीद में, अफनजअलुल मुस्लिमीन कल मुजरिमीन, क्या हम बनाएंगे मुसलमानों को मुजरिमों की तरह? बिल्कुल नहीं। तो क का तर्जुमा होगा की तरह। अल्लाह का मतलब है पर, जिसको हम बोलते हैं अपान या आन। मुत्तकीन फीहा अलल अराइक, कुरान मजीद में अहले जन्नत के लिए ये इस्तेमाल हुआ है कि तकिया लगाए हुए होंगे उसमें जन्नत में, तकियों के ऊपर। अला का मतलब ऊपर। और मिन कभी कभार इस्तेमाल होता है इला के साथ, जैसे अंग्रेजी में इस्तेमाल होता है फ्रॉम टू, यानी से लेकर तक। ठीक है, फ्रॉम और टू। जैसे मिन का तर्जुमा होगा से और इला का तर्जुमा होगा तक। सिर तू मिन सिंधी इलल मदीनती, सैर किया मैंने सिंध से लेकर मदीने तक। तो आप देखें मिन ने सिंध को जेर दे दी, इस्म को जेर दे दी,
اور इला ने मदीने को जेर दे दी, ये भी इसम है और तर्जुमा भी देख लिया आपने दोनों का। और इला कभी कभार होता है यानी कहाँ के माने में या की तरफ के माने में, यानी ये गलती से कहाँ लिखा गया है, इला का मतलब की तरफ। जैसे ऊपर हमने पढ़ा इला का मतलब तक, ये तक का मफहूम कब होगा, जब मिन के साथ मिलकर आएगा। लेकिन अगर अलग आएगा, अकेले आएगा, तो इसका तर्जुमा होगा की तरफ। जैसे इला मदियन अखाहुम शुआइबा, मदियन की तरफ उनके भाई शुएब को हमने भेजा। इसी तरह फी का माना है में, यानी इन। वो अम्मल लदीन सुईदू, और जहां तक ताल्लुक है उन लोगों का जो नेक वक्त हुए, फफिल जन्नत, जन्नत में होंगे। फी का तर्जुमा में। तो आप देखें फी ने जन्नत को इसम को जेर दे दी। और इसी तरह हत्ता, हत्ता का मतलब है तक। सलामुन ही हत्ता मतलाइल फजर, सलामती वाली है ये तुलु ए फजर तक। अब मतला को इसम को हत्ता ने जेर दे दी, हत्ता का तर्जुमा तक। और अन का तर्जुमा होता है के बारे में या बाबत। जैसे यस अलूनक अनिल अहिल, पूछ रहे हैं, सवाल कर रहे हैं तुझसे चांदों के बारे में। तो अन का तर्जुमा हमने क्या किया, बारे में। तो ये मुख्तलिफ हरूफ जर है और ये उनके मुख्तलिफ मानी हैं जो हमने पढ़ी अल्हम्दुलिल्लाह, और उनका इस्तेमाल भी हमने समझा। तो ये बिल्कुल आसान है, इसको समझना कोई मुश्किल नहीं है। अच्छा, स्क्रीन आपके साथ शेयर नहीं हो रही थी, माफ़ कीजिएगा। वो आप स्क्रीन शेयर हो रही है आपके सामने। ये देखें कि जो मैंने आपको अल्फाज बताए, बे, मिन, त, व, ले, क, और अला, और इला, और फिर दूसरा इला, फिर फी, और इसी तरीके से हत्ता और अन, ये सारे अल्फाज पढ़ रहे थे हम। और बदकिस्मती से स्क्रीन शेयरिंग ख़त्म हो गई थी, थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो गई। आप इसको अच्छे तरीके से देख लें, मैं थोड़ी देर के लिए छोड़ रहा हूँ। ये हरूफ जारा है। हरूफ जारा बड़े अहम होते हैं ज़ुबान में, हरूफ जारा की बड़ी अहमियत होती है। प्रीपोजिशंस बड़े अहम होते हैं। ये खुद से कोई माने नहीं देते जब तक इनके साथ इसम या फेल मिलकर ना आए, फिर ये ताकतवर बन जाते हैं। इसम और फेल के साथ मिलकर फिर ये मुकम्मल माने देते हैं, मफहूम देते हैं। लेकिन ये बड़े अहम इसलिए हैं कि इनके बगैर जुमले मुकम्मल नहीं होते, समझ में नहीं आएंगे। अगर प्रेपोजिशंस को, उरूफ जारा को ज़ुबान से निकाल दें, तो फिर आप देखें कि हमारी ज़ुबान बेसवाद हो जाएगी, मुश्किल हो जाएगी, बदसूरत हो जाएगी, और उसका मफहूम वाज़ेह नहीं होगा। तो हरूफ जारा प्रेपोजिशंस बड़े अहम होते हैं। तो ये चंद हैं जो मैंने आपको बताए, कुल 17 होते हैं। चंद हमने बड़े अहम वाइडली यूज पढ़ लिए, तो इनको आप अकेले में देख लीजिएगा, तो इंशाल्लाह ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पे हमारी क्लास ख़त्म हो गई। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।